अरे आप चाय लीजिए ना। टोस्ट लेकर आओ। नहीं, किसी की राह देखनी पड़े ना तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। आप चाय लीजिए ना। नहीं मतलब ठंडी हो जाएगी ना, इसलिए लीजिए ना। माँ जी, जाने दीजिए, आप निकालिए ना कान से वो सब कुछ। तो फिर क्या करूं? हाँ, मुझे लगा था कि ये लड़की माफी मांगेगी, हाथ जोड़कर कहेगी गलती हुई मुझसे, फिर ऐसा नहीं करूंगी। पर ये बहस पे बहस, बहस पे बहस किए जा रही है। जो कहना चाहिए वो छोड़कर सब कुछ कह रही है। नहीं मांगेगी वो माफी। मांगेगी तब सुनूंगी मैं, फालतू बकवास नहीं सुननी है मुझे इसकी। मैंने क्या किया? क्या किया? उस दिन भी और आज भी तुम अपना फालतू ज्ञान उड़ेल रही हो, जिसकी मुझे जरूरत नहीं। माफी मांगने आई हो ना, माफी मांगो और जाओ। और वो तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई है ना, वो डालो अपनी झोली में और बांटती फिरो गांव भर में विद्यार्थियों को। मुझे मत सिखाओ। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? हाँ, अब आई है ना वो माफी मांगने, तो अब चलो छोड़ो ना ये बात। ए अक्षदा, अक्षरा, नाम बताया मैंने, उससे अच्छा टीचर मैडम बोलो ना सीधे, किस लिए इतना? मेरी कोई टीचर मैडम नहीं है। हाँ, और इसके माँ बाप ने इसका अच्छा नाम रखा है ना, तो फिर उसी नाम से बुलाना चाहिए। क्यों? अच्छा रखा होता तब ना। भुवनेश्वरी, अब खत्म करो ना बात को। मैं खत्म करने ही बैठी हूँ, पर इसने एक बार भी बोला क्या कि मुझसे गलती हो गई? सॉरी। सच में सॉरी। बस इतना ही। और कुछ है क्या? हमारे यहाँ ऐसे माफी नहीं मांगते। तो फिर कैसे मांगते हैं? अधिपति, तुमसे कभी गलती हो गई तो तुम कैसे माफी मांगते हो? बड़ी सरकार, हमारी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। उठो बेटा, उठो। देख लिया, इसे कहते हैं माफी मांगना।
इससे समझ में आता है कि ये आदमी को कितना पछतावा हुआ है। सीधे पैरों पर गिर जाता है आदमी। माफी दंडवत मांगी जाती है। माफी दंडवत डाल के मांगो या हाथ जोड़कर मांगो, वो जरूरी नहीं है। माफी जरूरी है, भावनाएं जरूरी है, तरीका नहीं। अब बच्चों को माँ से कैसे माफी मांगनी है वो उनका पर्सनल मैटर है। वाह 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 वाह, क्या बात कही तुमने, बिल्कुल एक नंबरी। अब मुझे ऐसा लगता है मेरी बच्चियां भी पड़ी होती तो। माँ, आप अंदर जाइए। अरे लेकिन मेरे सारे काम हो चुके हैं। ऐसे माफी मांगने को हम माफी मांगना नहीं कहते। ऐसी माफी मांगने का कोई मतलब नहीं होता। मैडम, मैं दंडवत प्रणाम सिर्फ सरस्वती देवी और अपने माँ पापा के सामने करती हूँ। यहाँ दंडवत प्रणाम करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी। उस दिन मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे आपका विरोध नहीं करना था। मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। अगर मैंने आपसे अनजाने में कुछ कम ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे माँ जी रुक जाइए। माँ जी, कितनी बार कहनी पड़ती है इसे, अधिपति साइड में हो जाओ। माँ जी, मुझे इससे बात करनी है। माँ जी, बात तो सुन लीजिए। वो उसने माफी मांग ली है, हाथ जोड़े ना उन्होंने। अब जाने दीजिए ना, बस कीजिए। और ठीक है ना, मेरा भी तो वैसा ही है ना। एक तो आप और दूसरी देवी माँ, इन दोनों को छोड़ के मैं दुनिया में किसी के सामने दंडवत नहीं डालता और डालूंगा भी नहीं। बराबर है उनका, हम थोड़ा समझ लेते हैं ना। सारे देवताओं की और माँ की कोई जगह नहीं ले सकता। और औरतों ने तो हमारे घर में आकर ऐसे दंडवत डालना वगैरह वो सही नहीं लगेगा। पहली बार हमारे घर में आई है, बेवजह ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हुआ सो हुआ। अब एक बार उन्होंने माफी मांग लिया ना, हाथ जोड़े हैं ना, जाने देते हैं, हम भी बात को खत्म कर देते हैं। हाँ? खींचते नहीं है ज्यादा। अरे अपना वो गोविंद, अरे वो खाने पीने का कुछ देखना। ठीक है। बैठिए बैठिए। मेरे लिए बस इतना कीजिए। सुनिए मेरी बात। गोविंद, पांडुरंग का प्रसाद भी ले आओ। थैंक यू
पर मैं चलती हूँ। प्रसाद नहीं चाहिए? सॉरी, पर मुझे निकलना होगा। प्रसाद खाकर जाओ। मुझे सच में जाना है, मैं लेकर जाती हूँ। प्रसाद है वो। हाँ, इसलिए मैं मान रख रही हूँ। ले जाती हूँ प्रसाद, प्लीज। मुझे निकलना चाहिए। रहने दो, प्रसाद खाते हैं, ले नहीं जाते। ठीक है, फिर मुझे निकलना चाहिए। सॉरी। मैं चलती हूँ। अरे बेटी, आती हूँ कहना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलती मैडम। हाँ, नानी। अब क्या? मैं अधिपति की नानी हूँ कि नहीं, इसलिए मुझे भी नानी ही कहो। हाँ, वो मैडम बिडम मत कहना। और एक बात ध्यान में रखो, आती हूँ कहना चाहिए। हाँ, कहा ना, मैं झूठ नहीं बोलती। चलती हूँ। अधिपति, अरे अरे, आराम से आराम से आराम से। लगी क्या आपको? नहीं नहीं, ये लीजिए। सॉरी, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगी, आप आराम से जाइए। आराम से। उस मास्टरनी को हमेशा के लिए घर में बैठाना होगा। इतनी घमंडी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। सरस्वती का क्या बता रही थी वो? लक्ष्मी है हम, हमारे सामने झुकी नहीं। अच्छा जाने दीजिए, आप शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए। मैं शांत तभी होंगी जब तुम उसे काम से निकालोगे। अब मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने आपसे माफी मांगी तो उनकी जॉब टिकेगी, ऐसा बोला था, लेकिन पर वैसी माफी नहीं मांगी जैसी मैं चाहती थी। भुवनेश्वरी, अरे माफी ही थी वो, और तुम्हें चाहिए वैसी, मतलब कल कहोगी पैरों पर नाक रगड़। आपको हमेशा मेरा विरोध ही करना होता है ना? देख लो, अब मैं सच ही बोल रही हूँ। वो हमेशा मेरे विरोध में ही होता है। वो मेरी गलती नहीं है, तुम सच की बाजू से नहीं हो इसलिए बोल रही हूँ। नाने शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जाने दो। उन्होंने माफी अभी मांगी, लेकिन अब क्या होगा? अब अगर उन्हें निकाला तो मेरी जुबान को कोई कीमत नहीं है, ऐसा स्कूल में हो सकता है, लेकिन जाने दो, उसकी कोई मुझे परवाह नहीं है। हमें वो नहीं चाहिए ना, हमें निकालना है, मतलब निकालेंगे हम लोग। मैं फूलपागर सर से बात करूंगा, मैं अभी जाऊंगा स्कूल में। हाँ, मैं रुको अधिपति, मत निकालो उसे। तुम अपनी बात से मुकरो, ऐसा मैं नहीं चाहती। माँ जी, रुकिए, हम अभी आते हैं। कहाँ?
उनसे कहूंगा जाकर। हाँ, मैं छोड़ूंगा क्या ऐसे ही उनको? हाँ, आपने कितना भी मूर्खों की तरह बर्ताव किया होगा टीचर मैडम, फिर भी हमने हमारी जुबान रख ली ना, ये मैं उनको कहकर ही सांस लूंगा। कैसा है, ये फर्क है पढ़े लिखे लोगों में और जुबान पे टिकने वाले लोगों में। हाँ, ये तो किताबी कीड़े हैं, इनको जुबान पे टिकना किसी ने सिखाया नहीं होता है, वो नहीं समझेंगे। मैं अभी आता हूँ। अरे पागल, नीचे क्या कर रहे हैं? सुनिए, हाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रील बने वो रिंग ढूंढ रहे हैं। मिली क्या? नहीं ना, कब से हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। मिल ही नहीं रही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, छोटे सरकार आपको नया बनवा कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए, बताइए आप उन्हें। नहीं चाहिए, नहीं। अरे बेवकूफ, नाच क्यों रहे हो? टीचर मैडम कहाँ पर है? हाँ, गुस्सा है। फिर से? वो उनका झुमका। अरे झुमके का क्या लेकर बैठी हो? कहो ना, पूरी सोने की दुकान लेकर दूंगा, कहो आपको। अरे ये कहाँ गई? हाँ? छोटे सरकार को ये डांस पसंद आया। अब हम यही रील बनाएंगे। यस यस। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार के, मैं घड़ी इंतजार के, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप गिर जाती। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं छोड़ दूंगा आपको, चलिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अजी, लेकिन आप यहाँ ऐसे दिन भर भी खड़ी रही ना तो भी यहाँ पर रिक्शा नहीं मिलेगी, रिक्शा स्टॉप दूर है। चलिए, मैं छोड़ दूंगा। तो मैं स्टॉप पर जाऊंगी और रिक्शा करूंगी, नहीं तो बस से चली जाऊंगी, समझे आप? रिक्शा। अरे हेलो। अक्षु बेटा, कहाँ पर हो तुम? घर पर मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, मैं निकल चुकी हूँ पापा। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? आधा घंटा।
और आधा घंटा? हाँ जल्दी आओ बेटा। हाँ हाँ पापा, बस आ रही हूँ। घर में मेहमानों को ऐसे सिर्फ इंतजार करते बिठाए रखना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ पापा, मैं निकल चुकी हूँ। अक्षु, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ। आ जाओ। क्या है? क्या है क्या? मुझे गुस्सा होना चाहिए सच में? क्यों? जैसे तय किया वैसे माफी मांगी इसलिए? तय हुआ था वैसे कुछ किया नहीं है आपने। जाने दीजिए, मेरे पास आपसे बहस करने का समय ही नहीं, ऑलरेडी देर हो चुकी है। और एक मिनट, क्या तय हुआ था हमारे बीच? माफी मांगना। एक बार माफी मांगना, ऐसे तय होने के बाद वो क्या मांगनी है कैसे मांगनी है ये जरूरी नहीं है। माफी मांगनी थी, मैंने आपको दिखाया भी था, पता है ना, दंडवत करके कैसे बड़ी सरकार से माफी मांगते हैं। लेकिन आपका क्या, आपका कुछ अलग ही चल रहा था। तो अब क्या करेंगे? स्पॉन्सरशिप कैंसिल करने वाले हैं ना आप? हाँ, मुझे लगा ही था। मैंने पहले ही सर से कहा था कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। क्या क्या क्या? सर से क्या कहा था? आप अपनी जुबान से पलटेंगे। मैंने कोई जुबान पलटी नहीं है। फिर अभी आपने ही तो कहा कि स्पॉन्सरशिप। वो तो आपने कहा। लेकिन आपने उस पर कुछ कहा क्या? हाँ, आपने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि आपको भी यही कहना था। टीचर मैडम, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया तो मैं कुछ कहूँगा ना। हाँ हाँ, दिया मौका। कहिए कहिए, क्या कहना है आपको? हाँ, बैठिए गाड़ी में। सॉरी। अजय जी जी, अरे सॉरी वगैरह कहने का समय निकल गया। हाँ, हुआ सो हुआ, अब उसका कोई फायदा नहीं। ओ सॉरी, हम सॉरी, आप बैठिए।